तो चलिए आज देखते हैं वो 5 कॉमन मिस्टेक इन डिटेल जो कि हम करते हैं वाइल राइटिंग अ यूज़र स्टोरी। सबसे पहली बात, ट्राई टू अवॉइड टू मच डिटेल्स इन यूज़र स्टोरी। कभी कभी हम क्या कर देते हैं हम यूज़र स्टोरी लिखते हैं और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में इतना कुछ डिटेल्स दे देते हैं कि सामने वाला जो भी कोई पर्सन है या फिर सामने वाली जो भी टेक्निकल टीम है वो प्री अज्यूम कर लेते हैं कि इतने डिटेल्स आए हैं, मतलब ये जो बंदा या बंदी है इन्होंने सारे डिटेल्स ले ली रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स टेक अ यूज़र स्टोरी एज ए एग्ज़ाम्पल। हम चलिए हम एक यूज़र स्टोरी लेते हैं एज ए एग्ज़ाम्पल। लेट्स से एज अ रजिस्टर्ड ई कॉमर्स वेबसाइट कस्टमर I want to log into my account so that I can do shopping and check my order details. Acceptance criteria will be: deny and block the access for more than 3 failed attempts. A forgot password option should be there. Provide options to change login details and user ID. Show the password status that is strong, weak and medium. अब ये कैसे हो रहा है पता है? ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया अगर आपकी टेक्निकल टीम पढ़ेगी सो इट माइट पॉसिबल दे विल प्री अज्यूम कि आपने सारे डिटेल्स ले लिए हैं। जैसे कि आपने बोला कि ब्लॉक करना है, अगर 3 फेल्ड अटेम्प्ट आता है तो फिर क्या मैसेज आएगा, ये भी आपने लिया ही रहेगा। सो इंस्टेड ऑफ दिस अगर आप सिंपल एक लाइन ऐसे लिखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि ओनली 3 अटेम्प्ट्स आर अलाउड, तो कि टेक्निकल टीम को एक स्पेस मिल जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए। दे विल थिंक कि भाई 3 अटेम्प्ट्स फेल्ड होने के बाद क्या सिस्टम क्या करेगी, क्या एरर मैसेज शो करेगी, यूज़र को कहाँ पे रिडायरेक्ट करना है। क्लियर? ओके। सेकेंड जो हम मिस्टेक्स करते हैं वो है कि कभी कभी क्या होता है ना, हम जो यूज़र स्टोरी है वो थोड़ी बहुत टेक्निकल लिखते हैं। टेक्निकल इन द सेंस वो यूज़र स्टोरी आइदर आपको सिर्फ डिज़ाइंस के बारे में, मतलब यूज़र इंटरफेस कैसा होगा उसके बारे में बताएगी, या फिर एक पर्टिकुलर टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल लॉगिन बटन है या फिर कोई डेटाबेस की कोई रिक्वायरमेंट है, वो सिर्फ पोर्ट्रे करेगी। फॉर एग्जांपल लेट्स से just have a look on this user story. As a database admin, I want to optimize the queries to improve the response time and support count. अभी ये यूज़र स्टोरी अगर कोई नॉर्मल इंसान पढ़ता है सो दैट पर्सन विल नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज दे डोंट नो कि मुझे अगर स्पीड इम्प्रूव करना है, रिस्पॉन्स टाइम इम्प्रूव करना है तो उससे रिलेटेड क्या है। तो बेसिकली ये यूज़र स्टोरी का बिजनेस वैल्यू क्या है ये वो पर्सन नहीं बता पाएगा, और वेदर इट इज़ वर्थ टू डूइंग दिस यूज़र स्टोरी और नॉट। गेटिंग माई पॉइंट? सो हमेशा यूज़र स्टोरी आप ऐसे लिखिए कि कोई भी इंसान वो यूज़र स्टोरी पढ़ता है तो उन्हें वो समझ में आनी चाहिए। ओके। Now the third one is like never use not word in your user story. Okay, for example let's take an example. As a user I do not want to enter my password every time I log in so that I don't have to type my password. अगर आप ये यूज़र स्टोरी देखोगे ना तो ये यूज़र स्टोरी ज़्यादा फोकस कर रहा है कि आपके यूज़र को क्या नहीं चाहिए, लेकिन ये यूज़र स्टोरी बयान नहीं कर पा रहा है कि आपके यूज़र को क्या चाहिए। मतलब सॉरी, पॉजिटिव आउटकम कुछ भी नहीं मिल रहा है ये यूज़र स्टोरी से। सो आपकी यूज़र स्टोरी कभी भी ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट वाली नहीं चाहिए। सो करेक्ट वे टू राइट दिस यूज़र स्टोरी विल बी लाइक एज अ रिटर्निंग यूज़र I want the system to remember and autofill my login credential so that I can log in automatically without re-entering my password every time. Clear? So यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट गिर रहा है, और आपके यूज़र को क्या चाहिए, ऑटोमेशन चाहिए कि जब भी वो रीविजिट करे तो वो सब ऑटोमेटिकली फिल्ड होना चाहिए। क्लियर? सो यहाँ पे फोकस हो रहा है क्या चाहिए उसके ऊपर, ना कि जो नहीं चाहिए वो चीज़ें उसके ऊपर फोकस नहीं हो रहा है।
ओके, नेक्स्ट इज़ लाइक आपकी यूज़र स्टोरी में कभी भी कंजंक्शंस लाइक एंड और बट एज वेल एज ये मत यूज़ कीजिए, क्योंकि जब भी कोई भी ऐसे कंजंक्शन आता है ना, वो एक इंडिकेशन रहता है कि ये यूज़र स्टोरी मल्टीपल यूज़र स्टोरी में ब्रेक हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से एज अ यूज़र आई वॉन्ट टू अपडेट माई प्रोफाइल and change my password so that I can manage my account setting. अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये यूज़र स्टोरी में एंड यूज़ हो रहा है और यहाँ पे दो अलग अलग टास्क एक्सप्लेन किए गए हैं और जिसका आउटपुट सिर्फ एक ही दिया है, जो कि कोई भी सेंस नहीं मतलब बन रहा है, मतलब कुछ भी क्लियर आइडिया नहीं आ रही है कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है. क्लियर? सो ये यूज़र स्टोरी इट माइट पॉसिबल ये कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं. सो करेक्ट वे टू राइट such type of user story, break this user story into small user story. For example, you can write like, as a user I want to update my profile information so that my account details are accurate. Now another part will be, as a user I want to change my password so that my account remains secure. Clear? So this user stories are small and easy to understand. Okay, now the very important थिंक विच वी निगलेक्ट, जो कि है द रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ वाई. अभी यू मस्ट बी थिंकिंग कि व्हाट इज़ मीन बाय वाई. तो कैसे होता है, बेसिकली मेन पर्पस क्या है आपकी यूज़र स्टोरी का, बताने का कि एज अ यूज़र आपका यूज़र क्या चाहता है, मतलब क्या एक्शन लेने के बाद आपके सिस्टम ने क्या आउटपुट देना चाहता है. तो ये आपकी यूज़र स्टोरी एक्सप्लेन करती है, राइट. तो लेकिन कभी कभी कैसे होता है कि आपकी यूज़र स्टोरी वो जो वाई मेन वाई है वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाती. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि एज अ यूज़र आई वॉन्ट अ लॉग इन बटन ऑन होम पेज सो दैट आई कैन हैव लॉग इन बटन टू लॉग इन. अभी यहाँ पे लॉग इन बटन चाहिए ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन क्यों चाहिए, व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट विल बी द बिजनेस वैल्यू, मतलब उसको क्या बेनिफिट क्या मिलेगा आपके यूज़र को ये बटन देने से या फिर लॉग इन करने से. सो द करेक्ट वे टू राइट दिस यूज़र स्टोरी विल बी लाइक, sorry, I want a login button on the home page so that I can quickly access my account without navigating through multiple pages and to check my activity. So yeah, these are the main 5 mistakes which we usually do while writing a user story. So make sure that you just remember this stuff and write your user story very effectively. Thank you. And if you really like this video, then please like, share, and do subscribe to the channel. Thank you.